Good evening, dear friend. Welcome to my YouTube channel एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी में लगे होंगे। जो कृषि के छात्र हैं, कृषि संबंधित वैकेंसियों का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अच्छा मौका है, गोल्डन चांस होगा। और भी कुछ नोटिफिकेशन एग्रीकल्चर में आने वाले हैं, तो जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं वो लगे रहें। बहुत अच्छा मौका है और 2026 आपके लिए शुभ होगा। निश्चित तौर पर आप चयनित होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आज हम जिस वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अन्य साथियों के साथ भी लिंक शेयर कर दें चैनल का, जो उससे संबंधित तैयारी कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे आइसोलेशन डिस्टेंस, डिफरेंट क्रॉप्स हैं, डिफरेंट क्रॉप्स के बीच में आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड के लिए कितनी रखते हैं, डिस्टेंस क्यों ज़रूरी होती है। डिस्टेंस इसलिए ज़रूरी होती है ताकि जो वैरायटी है उनके बीच में प्योरिटी बनी रहे, अनुवांशिकता बनी रहे, वैरायटी के बीच में अनुवांशिक शुद्धता जो बनी रहे, इसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस ज़रूरी है रखना, आइसोलेशन डिस्टेंस। तो हम इसके लिए आज डिस्कस करेंगे फाउंडेशन और सर्टिफाइड। इसी में से एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर इसमें से 100% आपका पक्का है। जितने भी एग्जाम होते हैं आप देखेंगे उठा के, उसमें से इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा इसमें से देखने के लिए। तो आज और इससे संबंधित जैसे फाउंडेशन और सर्टिफाइड और ब्रीडर, न्यूक्लियस सीड क्या होते हैं, इससे डिटेल में अगर वीडियो आपको इसकी जानकारी डिटेल में चाहिए तो इससे एक रिलेटेड एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, ज़रूर देखें। इनके टैग कलर भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर ब्रीडर सीड की बात करें, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, तो ब्रीडर सीड का जो टैग का कलर है गोल्डन येलो होता है, फाउंडेशन का वाइट होता है, सर्टिफाइड का जो सीड का टैग का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने की पॉइंट्स हैं। हम अगर बात करें, डिस्कशन करें सीड की जो आइसोलेशन डिस्टेंस है उसके लिए, ये सारी जितनी भी आइसोलेशन डिस्टेंस है ये मीटर में होती हैं। अगर हम बात करें व्हीट, गेहूं, राइस, बार्ले, ओट, ग्राउंड नट, सोयाबीन, इन्हीं सभी क्रॉप्स का मैंने एक चार्ट बना दिया है ताकि अलग अलग ना बनाना पड़े। तो मीन्स जो गेहूं है, धान है, जौ है, ओट है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इनके लिए जो फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड है उनके लिए सेम डिस्टेंस रखते हैं, 3-3 मीटर दोनों की आवश्यकता होती है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस अगर एग्जामिनर कैसे भी घुमा के पूछे, चाहे फाउंडेशन सीड के लिए पूछे चाहे सर्टिफाइड के लिए पूछे, सेम रहेगी 3 मीटर। वहीं हम बात करें पर्ल मिलेट हाइब्रिड, मींस बाजरा हाइब्रिड, बाजरा की हाइब्रिड वैरायटी को जो शुद्धता है उसके लिए मेंटेन रखने के लिए हमें 1000 मीटर फाउंडेशन सीड के लिए आवश्यकता होगी दूरी, और 200 मीटर दूरी सर्टिफाइड सीड के लिए आवश्यकता होगी। कॉटन हाइब्रिड, मीन्स हाइब्रिड कॉटन में कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हाइब्रिड कॉटन के लिए 50 मीटर फाउंडेशन सीड के लिए दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस है, और 30 मीटर सर्टिफाइड सीड के लिए आवश्यक है कि 30 मीटर दूरी रखें ताकि वैरायटी की शुद्धता बनी रहे। रैपसीड एंड मस्टर्ड की बात करें तो इसमें 2 प्रकार से डिस्टेंस रखते हैं, 2 प्रकार की वैरायटी, एक सेल्फ कंपेटेबिलिटी वैरायटी और सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी वैरायटी। सेल्फ कंपेटेबिलिटी क्या होती है, जो आप एक ही फ्लावर जिसे दूसरे की आवश्यकता ना होती है स्वयं में वो निषेचन कर लेते हैं, वो सेल्फ कंपेटेबिलिटी कहलाते हैं। और ऐसा फ्लावर जिसके लिए दूसरे आउटसोर्स की आवश्यकता होती है वो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। तो इसकी डिटेल में किसी दिन वीडियो अपलोड करेंगे इस पर डिटेल में। तो इसकी जो सेल्फ कंपेटेबिलिटी वैरायटी है इसके लिए फाउंडेशन के लिए, रैपसीड एंड मस्टर्ड के लिए 50 मीटर दूरी की आवश्यकता होती है, और सर्टिफाइड के लिए 25 मीटर दूरी के लिए सेल्फ कंपेटेबिलिटी वैरायटियों के लिए। और जो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी वैरायटी होती है, जो स्वयं में जो निषेचन फ्लावर में स्वयं में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, आउटसोर्स की आवश्यकता होती है, तो उसके जो है वो 100 मीटर की मिनिमम डिस्टेंस रखना चाहिए। और फाउंडेशन के लिए 100 मीटर हो गए, सर्टिफाइड के लिए 50 मीटर दूरी की कम से कम रखनी चाहिए। वहीं कैस्टर की बात करें तो कैस्टर जो आरएनडी है, आरएनडी के 2 प्रकार से, हाइब्रिड और देशी हाइब्रिड और इंडियन के लिए अलग अलग है। तो हाइब्रिड कैस्टर के लिए अगर हम बात करें, हाइब्रिड कैस्टर के लिए 1500 मीटर, और
हाइब्रिड कैस्टर के लिए 1500 फॉर फाउंडेशन के लिए और 1000 सर्टिफाइड सीड के लिए 1000 मीटर डिस्टेंस की आवश्यकता होती है। कैस्टर इंडियन कैस्टर की बात करें तो 300 मीटर 300 मीटर दूरी फाउंडेशन सीड के लिए चाहिए और 150 मीटर डिस्टेंस सर्टिफाइड सीड के लिए चाहिए। ओकरा मीन्स भिंडी की अगर हम बात करें तो इसके लिए 400 मीटर फाउंडेशन सीड के लिए आवश्यकता होती है मिनिमम डिस्टेंस और 200 मीटर सर्टिफाइड सीड के लिए मिनिमम डिस्टेंस की नीड होती है। कैबेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैबेज बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा गया है। कैबेज के लिए 1600 मीटर 1600 मीटर फॉर फाउंडेशन सीड के लिए है, 1000 मीटर डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड के लिए है। तो ये जो पत्ता गोभी है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है। पात गोभी के लिए 1600 मीटर फाउंडेशन और 1000 मीटर डिस्टेंस जो मिनिमम है वो सर्टिफाइड सीड के लिए होनी चाहिए। ऑनियन प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज की बल्ब के लिए और सीड प्रोडक्शन के लिए अलग अलग है। बल्ब के लिए मिनिमम 5 मीटर डिस्टेंस आइसोलेशन डिस्टेंस होनी चाहिए और ऑनियन के सीड प्रोडक्शन अगर आप करना चाहते हैं, मेन चीज सीड प्रोडक्शन वाली ही एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन सीड के लिए जो चाहिए होती है वो 1000 मीटर और सर्टिफाइड के लिए 500 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखनी चाहिए फॉर सीड प्रोडक्शन इन केस ऑफ ओनियन। प्याज के केस में फाउंडेशन सीड के लिए 1000 और सर्टिफाइड के लिए 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। टमाटर की कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। टोमेटो के लिए फाउंडेशन के लिए 50 मीटर और सर्टिफाइड के लिए 25 मीटर मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस रखनी चाहिए वैरायटी शुद्धता बनाए रखने के लिए। मक्का हाइब्रिड, मेज हाइब्रिड एंड कंपोजिट, मक्का की जो हाइब्रिड वैरायटी होती हैं मीन्स इंडियन, हाइब्रिड और कंपोजिट, इन 3 प्रकार की जो वैरायटियां होती हैं, ये वैरायटियां इस पे डिटेल में एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, आप देख सकते हैं। तो जो हाइब्रिड और कंपोजिट वैरायटी है उसके लिए 400 मीटर डिस्टेंस, कम से कम 400 मीटर दूरी रखना चाहिए फाउंडेशन के लिए, ये हाइब्रिड और कंपोजिट के लिए, और सर्टिफाइड के लिए 100 मीटर डिस्टेंस की आवश्यकता होती है। इन केस ऑफ हाइब्रिड राइस मीन्स जो धान है हाइब्रिड, धान की हाइब्रिड वैरायटी है सोरघम पीजन पी, मीन्स अरहर और ज्वार और हाइब्रिड धान की हाइब्रिड वैरायटी, इनके लिए 200 मीटर फाउंडेशन सीड के लिए और 100 मीटर सर्टिफाइड सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस की आवश्यकता होती है। तो ये आइसोलेशन डिस्टेंस का एक चार्ट आपको मतलब एक ही जगह एक चार्ट में अवेलेबल है। अलग अलग देखेंगे तो उसमें हो सकता है मिस हो जाए, चार्ट में होता है तो आसानी से याद हो जाता है और हम कई बार इसे मेमोराइज करें, भूलते नहीं है। इसमें से एक नंबर आप पक्का मानिए